आखिरकार भारत ने समंदर की गहराई लांघकर इतिहास रच दिया है। वर्षों की मेहनत के बाद अंडमान बेसिन में प्राकृतिक गैस की खोज ने भारत को एक ऐसा मुकाम दे दिया है जो कतर के साथ ही साथ अमेरिका तक को चुनौती दे सकता है, क्योंकि यहाँ पोर्ट ब्लेयर से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर 295 मीटर गहरे पानी में श्री विजयपुरम 2 कुएं में ये सफलता हाथ लगी है और करीब 2650 मीटर की ड्रिलिंग करने के बाद टेस्टिंग के दौरान गैस को जलाकर चेक भी किया गया और उसका सैंपल काकीनाडा आंध्र प्रदेश में भेज दिया गया है। रिपोर्ट में साफ हो गया है कि इसमें करीब 87% शुद्ध मीथेन है। ये भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ गैस नहीं बल्कि साफ सुथरी गैस मिलने वाली है जो कि सीधे कमर्शियल इस्तेमाल में भी लाई जा सकती है। लेकिन यहाँ कुछ चीज़ों पर ध्यान ज़रूर देना होगा, जैसे गैस लगातार निकल रही है और आसानी से निकल रही है, और इस पर भी ध्यान देना होगा कि गैस कितनी गहराई से निकालना भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा। साथ ही कुएं को खोदकर ये समझना होगा कि गैस का भंडार कितना बड़ा है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो प्लेटफॉर्म, पाइपलाइन और एलएनजी फैसिलिटी बनाई जाएगी। मतलब एक बड़ा जैकपॉट भारत के इंतजार में है। वहीं अब तक भारत का अंडमान, जो सिर्फ निचले पानी और शांत किनारों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यहाँ कुछ ऐसा मिल चुका है जो बहुत कुछ बदलने की क्षमता रखता है। अंडमान बेसिन में हाइड्रोकार्बन की भी मौजूदगी साबित हो चुकी है, जो म्यांमार से इंडोनेशिया तक फैले क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की लंबी मान्यता को मजबूती देता है। साथ ही मिशन का उद्देश्य ऑफशोर बेसिन में तेल और गैस खोज को बढ़ाना होगा और भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को तेज करना होगा। वहीं अगर ध्यान दिया जाए तो जमीन के मुकाबले समंदर में इस तरह की ड्रिल करना आसान नहीं होगा। ये काम बहुत महंगा, जटिल और जोखिम भरा हो सकता है, जिसको लेकर पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा है कि ये खोज भारत को पेट्रोब्रास, बीपी इंडिया, शेल और एक्सॉन मोबिल जैसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ साझेदारी मजबूत करने के साथ ही साथ ये आगे मदद करेगा। यहाँ भारत रुकेगा नहीं। इन कंपनियों की मदद से भारत आगे तक जाएगा और हर चुनौती को मात देकर अपना लक्ष्य हासिल करेगा। यही नहीं, अगर अभी की बात की जाए तो भारत हर साल लगभग अरबों डॉलर का एलएनजी कतर से खरीदता है। अगर अंडमान की गैस लगातार और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाती है तो भारत को विदेशी गैस पर निर्भर रहने की ज़रूरत कम हो जाएगी। यही नहीं, अगर फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें तो भारत ने अमेरिका से करीब 19% की एलएनजी खरीदी थी। मतलब यहाँ भारत इन देशों को बिलियंस ऑफ डॉलर दे रहा है। अगर भारत का ये मिशन सफल होता है तो आप समझ सकते हैं एलएनजी आयात पर भारत अब अरबों डॉलर खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। भारत खुद अपनी गैस का इस्तेमाल कर सकता है। इससे विदेशी मुद्रा बचेगी, ट्रेड बैलेंस सुधरेगा और देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर अंडमान की गैस पर्याप्त मिलती है और लगातार निकलती है तो भारत एलएनजी आयात पर निर्भरता कम कर देगा और कीमतों पर खुद नियंत्रण रखेगा। बता दें कि कतर और अमेरिका को इसका बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि भारत अब उनकी शर्तों के भरोसे नहीं रहेगा। यहाँ आपकी राय क्या है? क्या भारत की अंडमान गैस खोज कतर और अमेरिका जैसे देशों की एलएनजी डील्स पर दबाव डाल सकती हैं, या फिर आप ये सोचते हैं कि ये सिर्फ घरेलू ऊर्जा सुरक्षित तक ही सीमित रहेगी? इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।